खबरों की शुरुआत सबसे पहले बहरोड से। बहरोड कस्बे के निम्बोर गांव में 2 दिन पहले बकरियां चराने गया बुजुर्ग बकरियों सहित गायब हो जाने के बाद ग्रामीणों ने आज निम्बोर पुलिस चौकी पर धरना देकर पुलिस चौकी का घेराव कर विरोध जताया। मामले की सूचना लगते ही बहरोड थाना प्रभारी विनोद शांकला पुलिस जाब्ता सहित वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन इस पर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को इस मामले में अवगत कराने के बाद भी 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद यह सब विरोध जताया जा रहा है, लेकिन काफ़ी समझाइश के बाद जैसे तैसे ग्रामीण माने। इस पर पुलिस का कहना है कि आपके बताए अनुसार पिकअप गाड़ी के नंबरों के आधार पर पुलिस की टीमें बना दी हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें, निम्बोर गांव का बुजुर्ग सोमवार को गांव से बाहर बकरियां चराने गया था, लेकिन शाम तक वापस नहीं आने पर मंगलवार को ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया गया। बोर पर अभी 2 दिन पहले जो एक व्यक्ति चला गया था बकरी चोरी और उसके खुद भी नहीं मिल रहा है, उसकी कल हमने गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। उसी के संबंध में ग्रामीण और सरपंच साहब और जनप्रतिनिधि यहाँ चौकी पे आए थे। उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी है, मुकदमा दर्ज करने की कुछ चीज़ें हमें पता लगी है। हमने भी हमारी एक टीम लगा रखी है जो कल हरियाणा से भी तस्दीक कर रहे, पिकअप का हमने पता करा लिया और उन लोगों को हम उठाने भी जा रहे हैं। तो इन ग्रामीणों की मांग है कि इसका मुकदमा दर्ज हो जाए, तो हमने समझाइश कर दी। मुकदमा दर्ज कराना चाहते करा दें। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के कठुमर रोड पर स्थित गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक व सरस्वती जनरल स्टोर दोनों दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर माल को पार ले गए अपराधी। इस प्रकार के हादसों को लेकर कस्बे के व्यापारी संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। आपको बता दें, चोरों ने रात्रिकालीन आकर दुकान की शटर को तोड़ा और दुकान की शटर ताले के तोड़ने में रोड एंगल और पत्थरों को काम में लेकर पीछे लगे शीशे के केबिन को तोड़कर चोर अंदर घुसे हैं। घुसने के पश्चात शोरूम के अंदर लगी 15 LED व 32,000 की नकदी को गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से चोरी की वारदात की गई। वह इसके बाद बगल की ही किराने की दुकान में 6500 की गल्ले से नकदी ले जाना बताया गया। प्रोपराइटर भानु गुप्ता ने बताया है कि मेरा चोरी में 2.5 लाख रुपए का माल गायब हुआ है। अब देखने का विषय यह है कि इस तरह की लक्ष्मणगढ़ कस्बे में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। चोर लक्ष्मणगढ़ पुलिस का सवालिया निशान लगाकर चले गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस के हाथ कितने लंबे होते हैं, पुलिस चोरों तक पहुंच पाती है या नहीं। पूर्व की लगभग चोरियों का भी अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। पुनः चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इस पर कहती है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, पर लक्ष्मणगढ़ में सब कुछ उल्टा ही दिखाई देता है। आपको बता दें, आमजन में भय, अपराधियों के हौसले बुलंद। वैसे जहां तक देखा जाए तो पुलिस अपनी कार्रवाई में मुस्तैदी से लगी हुई है। CCTV कैमरे के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। FSL टीम को बुलाया गया है। मौके पर ही डॉग स्क्वायर टीम भी पहुंची है और सघन जांच जारी करते हुए पुलिस अपनी मुस्तैदी में लगी हुई है। अब देखना यह है कि पुलिस इन चोरियों को कब तक खुलासा कर पाती है। बहरोड कस्बे में आज जन कल्याण युवा संस्था द्वारा अलवर के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह के 76वें जन्मदिन पर बहरोड के सुरभि गार्डन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान राजेंद्र गुर्जर, सचिव राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी, कांग्रेस नेता बस्तेराम यादव, डॉक्टर RC यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। वहीं इस दौरान सैकड़ों युवकों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता बस्तेराम यादव ने बताया कि पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव के 76वें जन्मदिन पर आज बहरोड में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही आज जो ब्लड डोनेट युवाओं के द्वारा किया जा रहा है वह गरीब असहाय लोगों के काम आएगा, ताकि यह ब्लड इमरजेंसी के दौरान गरीब असहाय लोगों के काम आए। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा भर्ती परीक्षा की तिथि एवं पदों को बढ़ाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर राज्य के उच्च शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों ने RPSC चेयरमैन भूपेंद्र यादव का पुतला फूंका व जिला कलेक्टर जयपुर के मार्फत उच्च शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में विवेक कैमा ने बताया है कि RPSC ने दिसंबर माह में गुड एकेडमी रिकॉर्ड की बाध्यता को हटाया है और अब 15 जनवरी को ही परीक्षा तिथि घोषित कर दी है, जिसको लेकर उच्च शिक्षित बेरोजगार युवाओं में भारी नाराजगी है।
असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम भी बहुत बड़ा है, जिसके अध्ययन के लिए 6 महीने का समय भी बहुत ही कम पड़ता है। अब आनंद फानंद में आरपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें सभी विषयों में अतिरिक्त बिंदु जोड़ दिए गए हैं। ऐसे में कैसे हो 2 माह में तैयारी। दूसरा भर्ती 6 साल बाद आई है। सरकार ने केवल 918 पदों के लिए ही विज्ञापन जारी किया है, जबकि राज्य सरकार ने लगभग सभी जिलों उपखंड स्तर पर नई कॉलेजें खोली हैं, जिसके चलते पदों में भी बढ़ोतरी की जाए। साथ ही सेट परीक्षा का भी आयोजन कराया जाए, ताकि लोकल युवाओं को भी ज़्यादा अवसर मिल सकें। वहीं इस दौरान सज्जन सैनी व उदय साराधना ने कहा कि अगर राज्य सरकार 2-4 दिन में मांगे नहीं मानती है तो राज्य के सभी जिलों के उच्च शिक्षित बेरोजगार युवा राजधानी में उपस्थित होकर इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। साथ ही अहिंसावादी तरीके से सरकार से अपनी जायज मांगों को मनवाएंगे। आज अलवर एनईबी थाना पुलिस ने न्यू आदर्श कॉलोनी दाऊदपुर से एक युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से पिस्टल बरामद की है। वहीं एनईबी थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया है कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक न्यू आदर्श कॉलोनी में पिस्टल लेकर घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम लोकेंद्र उर्फ लक्की जाट निवासी न्यू आदर्श दाऊदपुर कॉलोनी का रहने वाला बताया, जिस पर उसकी तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से एक पिस्टल मिली, जिस पर इसको पिस्टल के साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध हथियारों के विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के अंतर्गत, अभियान के अंतर्गत एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है और उससे एक पिस्टल बरामद की गई है। ये मुलजिम लोकेंद्र उर्फ लक्की जाट है, जो न्यू आदर्श कॉलोनी दाऊदपुर का रहने वाला है। इसके कब्जे से यह पिस्टल बरामद की गई है। ये कार्रवाई जो है ये सूचना पे की गई थी, मुखबिर की सूचना पे, और इसके घर के पास से ही इस व्यक्ति से यह पिस्टल बरामद की गई है। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के दिशा निर्देशों पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब के खिलाफ शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत सदर थाना पुलिस ने दादर मेडीबास के पास खेतों में बनाई जा रही अवैध देसी हथकढ़ शराब को नष्ट कर शराब की भट्टियों को तोड़ा है। थाने के हेड कांस्टेबल योगेश ने बताया है कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि दादर मेडीबास नदी के पास खेतों में अवैध देसी हथकढ़ शराब बनाई जा रही है। इस सूचना पर थानाधिकारी मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचे तो वहां पर अवैध रूप से देसी शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से 2200 लीटर हथकढ़ शराब नष्ट कर शराब की भट्टियों को तोड़ा है। पुलिस को देख शराब बनाने वाले लोग मौके से फरार हो रहे थे। वहीं शराब भट्टियों के पास 28 लीटर हटकर शराब वास जमीन में गड्ढा खोदकर प्लास्टिक की पन्नी में छिपाकर भरी रखी थी, उसको भी मौके पर नष्ट कर दिया गया है। ये क्या कार्रवाई थी? आज दिनांक 2/2/2021 को जरिए मुखबिर खास इत्तला मिली कि दादर में मेडी के पास से आगे नदी में ईंट भट्टे के पास जयंती फैक्ट्री के सामने खेतों में अवैध देसी हथकढ़ शराब बनाई जा रही है। इस इत्तला पर थानाधिकारी व मैं जाब्ता के वहाँ पहुँचे और मुलाजमानों की मदद से वहाँ 2200 लीटर देसी हथकढ़ शराब की वास नष्ट की। क्या बना रहे थे, क्या कर रहे थे? भट्टियों के वास मिला था जिनको नष्ट किया। ये भट्टियाँ तोड़ी गई हैं? हाँ, भट्टियाँ भी तोड़ी गई। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? योगेश। कोई आरोपी पकड़ाई गई? आरोपी नहीं।